नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HRI न्यूज पर। इस समय की बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में एक एक करके तमाम बड़ी खबरें जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि सभी खबरें आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार की नीतियों का और गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। और वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। पहली बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है बिहार से। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा हुए दो प्रमुख वाम दल, डील पर लगी आरजेडी की मोहर। बिहार के सियासी गलियारों से ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि वाम दलों के साथ आरजेडी की वार्ता सफल हो गई है और अब प्रदेश में वाम दल यानी कि लेफ्ट पार्टीज भी महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। इनमें सीपीआई और सीपीआईएम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारों में वाम दलों से भी सीट शेयर की जाएगी। इस बीच सीपीआई नेता राम नरेश पांडे ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आरजेडी के साथ गठबंधन तय हो गया है। सीट को लेकर फिलहाल कोई परेशानी नहीं है क्योंकि एनडीए को हराना जरूरी है, इसलिए गठबंधन में शामिल होने का ये फैसला लिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, महागठबंधन में सीटों का मुख्य बंटवारा आरजेडी कांग्रेस के बीच ही होना है, लेकिन यहाँ पर अब ये वाम दलों के बीच में सीट का बंटवारा होगा और सीट शेयर की जाएगी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। तो यहाँ पर ये बीजेपी को एक और जोरदार झटका विधानसभा चुनाव में लग सकता है क्योंकि अब कन्हैया कुमार की पार्टी सीपीआई भी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल गई है और महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। इस खबर पे दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार में सरकार परिवर्तन चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। अर्थव्यवस्था पर बोले राहुल गांधी, जो महीनों से कह रहा था वो अब आरबीआई ने भी लिया है मान। पूरी बड़ी खबर आपको बताते चलें दोस्तों। अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नसीहत दी है और जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस खतरे के बारे में वो कई महीनों से आगाह कर रहे थे उसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मान लिया है। राहुल गांधी ने ये बात एक ट्वीट के जरिए कही। आपको बताते चलें, इस ट्वीट के साथ अखबार की एक खबर भी राहुल गांधी ने शेयर की। इस खबर में आरबीआई की रिपोर्ट के बारे में लिखा गया था। आपको बताते चलें दोस्तों, आरबीआई की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर सुझाव दिए हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है, सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। गरीबों को पैसा दीजिए, उद्योगपतियों का टैक्स मत माफ कीजिए, खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करवाइए। ये सुझाव देते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने की भी कोशिश की है। राहुल ने कहा कि मीडिया के जरिए भटकाने से गरीबों की मदद नहीं होने वाली है और ना ही आर्थिक आपदा गायब होगी। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई सामने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मीडिया पर एक बार फिर से जमकर भड़के हैं जस्टिस काटजू। बोले 2 करोड़ लोगों की चली गई है नौकरी और हम व्यस्त हैं सुशांत में। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने मोदी सरकार के राज में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। दरअसल कोरोना महासंकट में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धो दिया है। इस मामले में विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार को लगातार घेरा जाता रहा है, लेकिन इस वक्त मीडिया पर सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने हाल ही में एक ट्वीट कर कहा था कि वह टीवी चैनलों पर सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुन सुनकर पक गए हैं। अब गरीबी और भुखमरी की समस्या क्या नहीं बची है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की समस्या है। ये एक पुराने ट्वीट में कहा था पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने। वहीं एक बार फिर से पूर्व जज काटजू ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का मामला वास्तव में क्या इतना प्रासंगिक है। मार्च से लेकर अब तक 20 मिलियन भारतीय अपनी नौकरियां खो चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोदी मीडिया पर भी जमकर भड़के हैं जस्टिस काटजू। वहीं एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें, अमेरिका ने भारत को दिया एक बार फिर से तगड़ा झटका।
अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देशों की श्रेणी में डाला। मोदी सरकार के लिए एक और झटका, नागरिकों को नहीं दी भारत जाने की सलाह। पूरी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। भारत के साथ दोस्ती के दावे करने वाला अमेरिका अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दे रहा है। अमेरिका ने इसकी वजह भारत में कोरोना संकट, अपराध और आतंकवाद को बताया है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग भी घटा दी है और उसे 4 निर्धारित कर दिया है, जिसको सबसे खराब माना जाता है। इस श्रेणी में भारत के अलावा युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान, इराक, ईरान और यमन भी शामिल हैं। अमेरिका ने कहा कि भारत में कोरोना संकट है, इसके अलावा देश में अपराध और आतंकवाद में भी तेजी आई है, इसलिए अमेरिकी नागरिक भारत की यात्रा नहीं करें। अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी की कुछ अन्य वजहों में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उग्रवाद को भी कारण बताया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका भारत के साथ दोस्ती का दावा करता है और वहीं दूसरी तरफ एडवाइजरी जारी कर भारत न जाने की अपने नागरिकों को सलाह देता है। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। मोरेटोरियम में ब्याज वसूली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, केंद्र सरकार से कहा आपके लॉकडाउन लगाने से ही बढ़ा है आर्थिक संकट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोन मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज में राहत को लेकर केंद्र सरकार को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार जनता के हित से जुड़े अहम मसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छिप सकती है। जस्टिस अशोक भूषण और एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कई शक्तियां हैं और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को सिर्फ कारोबार के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जनता के हित के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देख सकते हैं दोस्तों कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ कारोबार के बारे में ही सोचती है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता के हित के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार नहीं कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब तक केंद्र सरकार आरबीआई के पीछे छिपती रही है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आपको बताते चलें। सुशांत सिंह राजपूत केस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। पूरी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में अब केस की कमान सीबीआई को सौंप दी गई है। यही नहीं, इस मामले को लेकर रोजाना नए एंगल सामने निकलकर आते जा रहे हैं। इस बीच सुशांत केस को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक मामला दर्ज कर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती व अन्य के खिलाफ 20, 22, 27, 28 और 29 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, सुशांत केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट की डिटेल से पता चला था कि वह ड्रग्स का इस्तेमाल और डीलिंग कर रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। नीट जेईई एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 7 राज्य, सोनिया संग मीटिंग में लिया गया फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते चलें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक बुलाई थी। जीएसटी और नीट जेईई एग्जाम पर यह मीटिंग की गई थी। बैठक में सोनिया गांधी ने सबसे पहले जीएसटी का मुद्दा उठाया। उनके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नीट और जेईई का एग्जाम होना फिलहाल कोई भी लिहाज से सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जब केंद्र सरकार कोशिश नहीं कर रही है तो सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम टालने की मांग करनी चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही तो हम लोग भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें कोर्ट जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चलें और एग्जाम टालने की मांग करें। वहीं ममता बनर्जी ने जीएसटी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार पूरा खर्च उठा रही है, फ्री चिकित्सा सेवा दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को कोई भी उचित सहायता नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 7 राज्य और सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि नीट और जेई का एग्जाम फिलहाल टाला जाए, क्योंकि कोरोना काल में ये एग्जाम किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई थी जो आप तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। और वहीं आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।